आप सभी को सुप्रभात, गुड मोर अर्निंग। सर, आज आपने इस गुड मॉर्निंग में मुझे आज यहाँ पे इस पैनल पे बोलने का अवसर दिया और रियली मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज ये अवसर मिल पाया। एंड साथियों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज जिंदगी बदल देने वाली वो शानदार सेशन हमें लेने का अवसर मिल रहा है, जिस सेशन को लेकर मैंने अपने लाइफ में बदलाव लाया, या यूं बोल सकता हूं कि जिस सेशन को लेकर आज सेफ शॉप में हर लेजेंड्स को आप देख पा रहे हैं। साथियों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार साहू है और मैं बिलासपुर से ही रहने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात यह है महागुरु जी कि मैं जिस शहर से हूँ वो शहर को बोला जाता है डायमंड सिटी। और सर, शुरुआत भी यहाँ पे टॉप लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो आज एसटीपी के पिलर या छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े टॉप लीडर की अगर हम मेंटरशिप की अगर बात करें तो वो कोई और नहीं साथियों, हमारे अपने ग्रेट मरकरी सर, ग्रेट सिस्टमेटिक मरकरी सर, श्री राकेश जायसवाल सर जी हैं। और सर, मैं इसके लिए कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में मुझे और मेरी टीम को काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरे साथ मेरी अपनी प्यारी सी टीम है सर, मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हें, क्योंकि आज मेरी अपनी संपत्ति अगर मैं बोलता हूं तो वो मेरी प्यारी सी टीम है। एंड मैं अपने सिस्टम और अपने कंपनी को दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कंपनी और ये सिस्टम ना होती तो शायद हम अपने लाइफ में कहीं और होते। दोस्तों, जैसा कि कहीं और की अगर मैं बात बोलूं तो महागुरु जी ने जो बोला कि मैं नगर पंचायत में जॉब में था और कहीं ना कहीं नगर पंचायत में मुझे काम करते हुए ऑलरेडी 3-4 साल हो चुके थे। लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा था साथियों। बदलाव बदलाव की एक चाहत थी, तरक्की उन्नति की एक चाहत थी, सक्सेस की एक चाहत थी। और इसी सक्सेस, इसी बदलाव के लिए मैं हमेशा अवसर के तलाश में रहता था, या यूं बोल सकता हूं कि मैं अपने अवसर के लिए बहुत सारे लोगों से प्रयास भी करता था। लेकिन साथियों, एक ऐसा दिन आया, मेरे अपने अपने फ्रेंड ने, मेरे अपने दोस्त ने, जिससे कुछ ही दिनों पहले ही दोस्ती हुई थी, उन्होंने मुझे इस जानकारी को लेने का एक सुनहरा अवसर दिया। और अनजाने में उन्होंने इस जानकारी को दिया। उन्होंने बताया नहीं था कि वो कुछ ऐसा जानकारी दे रहे हैं मुझे, बस यूं ही उन्होंने मूवी दिखाने के लिए, संडे का दिन था, मूवी दिखाने के लिए उन्होंने बिलासपुर के 36 भोग रेस्टोरेंट में उन्होंने ले गए और हॉल में ले जाकर बैठा दिया। साथियों, वो मूवी जो आज मेरी लाइफ में रियल हीरो बनने का मुझे अवसर दी, और कहीं ना कहीं एक जीरो था और उस जीरो से एक हीरो बनने के सफर पे आज मैं बैठ पाया। साथियों, आठ आज से ठीक 8 साल पहले मैंने इस सफर की शुरुआत की थी। और उस समय मैंने जो डिसीजन लिया, उस समय जो मैंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन सही है या गलत, ये मुझे नहीं पता था। आज से 8 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया तो वो डिसीजन सही है या गलत है, सिप शॉप में आने का डिसीजन, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन साथियों, मैंने आज 8 साल बाद पलट कर अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। आई एम राइट। बिल्कुल मैंने सही डिसीजन लिया था। और सही डिसीजन लेने का ही नतीजा है साथियों कि आज आप मुझे सुन पा रहे हैं। अदरवाइज शैलेंद्र नाम से बहुत सारे लोगों ने सिप शॉप की जानकारी ली होगी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने क्या किया, लेकिन हाँ, आज प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सेफ शॉप में काम किया, अपने ग्रेट मेंटरशिप में काम किया अपने महागुरु जी के। और आज मैं यहाँ पे इस छोटे से मुकाम पर हूँ। बहुत जल्द महागुरु जी ने बोला है कि डबल डायमंडशिप, तो निश्चित रूप से सर 2024 आपके आशीर्वाद से डबल डायमंडशिप का आगाज होगा। और बहुत जल्द यूसीए की भी सपना हम जरूर सर आपके मार्गदर्शन में ही पूरा करना चाहेंगे। साथियों, निर्णय की बात आई तो मैं जरूर रतन टाटा सर का एक बहुत अच्छा, मुझे प्यारा सा एक कहना याद आ रहा है, बहुत अच्छा बात मुझे याद आ रहा है। उनका कहना है उनका कहना है कि आप अपने जिंदगी में क्या डिसीजन वर्तमान में ले रहे हैं, ये सही है या गलत, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस डिसीजन को सही बनाना है। उसके लिए आप अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दीजिए और साबित कर दीजिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। तो साथियों, आज से मैंने ठीक 8 साल पहले, पुनः मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने डिसीजन लिया वहां पे 5,000 रुपए की मैं नौकरी पे था। और सर, 5,000 रुपए की नौकरी से लाइफ में कोई बहुत बड़ा मैं काम नहीं कर पाता, बहुत बड़े सपने पूरे नहीं कर पाता, अवसर मुझे मिला, प्लेटफॉर्म मिला। और आज इस व्यवसाय के जरिए 5,000 कमाने वाला व्यक्ति आज 60 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे मैं अर्न कर चुका हूँ। सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि जहां पर अगर बात आती है मोबाइल खरीदने की, तो इस व्यवसाय के जरिए अपने लिए अच्छे से अच्छा मोबाइल में मेंटेन कर पाता हूँ। अगर बात आती है बाइक की, तो साथियों इस व्यवसाय के जरिए एक अच्छा बाइक मैं अपने लिए मेंटेन कर पाता हूँ। अगर बात आती है कार की, क्योंकि कार भी हमारे अपनी आज जरूरतों में शामिल हो चुका है, तो इस व्यवसाय के जरिए मैं अपने एक छोटा सा कार का भी ड्रीम मैंने पूरा किया। बहुत जल्द आने वाले समय में अपना प्रीमियम और एसयूवी कार की ओर भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, सवाल आया घर की, तो घर ऑलरेडी भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से यहाँ पे एक घर भी है हमारे पास। साथियों, ये सारा चीज अगर मुझे आज मिल पाया
और सबसे बड़ा चीज अगर मैं बोलूं तो अगर मुझे मिल पाया तो वो है एक सही रास्ता। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सही समय पर सही रास्ता नहीं मिल पाता, या सही दिशा नहीं मिल पाता, या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो भटकाव में भटक जाते हैं और अपनी जिंदगी को आबाद करने की जगह में वो बर्बाद कर बैठते हैं। साथियों, मैं इस चीज के लिए सौभाग्यशाली हूँ, और मैं हमेशा उस ऊपर परम पिता परमेश्वर का, अपने महागुरु जी का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनके ही सारे सपोर्ट से, इनके प्यार से आज बहुत अच्छे से हम काम करते चले जा रहे हैं। साथियों, आज मैं कुछ चीजों को लेकर आज यहाँ पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, और कुछ चीजों को लेकर आज मैं जो यहाँ पे चर्चा करूंगा उसमें एक चीज तो तय है कि आपकी लाइफ को बदल देने वाली आज ये पूरी सेशन होने वाली है। महागुरु जी, आपका परमिशन हो तो आप स्लाइड अगर शेयर कर ले, या मैं जैसा आप परमिशन दे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथियों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो कोई अलग नहीं, ये वो ट्रेनिंग सेशन है। वो आज बीडीएम का सेशन होने जा रहा है, जिस सेशन को मैंने अटेंड किया। मैंने आज से ठीक 8 साल पहले अटेंड किया। और यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखा हुआ है, 1000 पीपल हैव बिकम अ डायमंड बाय फॉलोइंग दिस इजी स्टेप। साथियों, इस 1000 से ज्यादा लोगों ने आज इस इजी स्टेप को फॉलो करके अपने लाइफ में डायमंडशिप हासिल किया है। उसमें से एक आपका अपना शैलेंद्र कुमार साहू आज एज अ डायमंड यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, आज से 8 साल पहले मैंने इस सफर की शुरुआत की थी, और यही ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया था। और मेरा दावा है कि आज जितने लोग भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके भी जिंदगी में ये बदलाव आने वाला है, उनके भी जिंदगी में तरक्की उन्नति आने वाली है। और साथियों, कहीं ना कहीं अगर दिवाली के पहले आज आपको ये ट्रेनिंग मिल रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को बधाई दीजिए, अपने आप को ग्रेटफुल मानिए कि आज आपको डायमंड बनने का वो ट्रेनिंग मिल रहा है। साथियों, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन स्पेशली हर एक व्यक्ति के लिए हर सप्ताह नया शुरुआत होता है। साथियों, आज हम एक नए शुरुआत की सफर कर रहे हैं, नए सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे दो आपको नजर आ रहे हैं, एक रोज गार्डन है और यह एक ताबूत है। दोस्तों, हम इसे पॉजिटिव और निगेटिव की ओर सोच सकते हैं, या अपनी सोच को हम पॉजिटिव और निगेटिव बदल सकते हैं। इसमें एक प्यारा सा मैं स्टोरी रखूंगा और पूरी बातों को आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस स्लाइड पे। साथियों, एक बार होता क्या है कि दो दो बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं जो एक गांव में रहा करते हैं। और उसमें से एक मित्र जो होता है वो बहुत अमीर होता है, और एक जो मित्र होता है वो गरीब होता है। साथियों, कहीं ना कहीं अमीर जो होता है वो अपने सोच और अपने विचारों के कारण, अपने काम के कारण वो अमीर होता चला जाता है, अमीर पे अमीर, पैसे पे पैसे कमाते चला जाता है। लेकिन जो गरीब होता है वो कहीं ना कहीं अपने सोच और अपने विश्वास ना होने के कारण गरीबी के स्तर को जीते रहता है। साथियों, जो गरीब होता है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रेयर करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, बहुत मतलब मंदिर मस्जिद हर जगह पे वो जाता है, गुरुद्वारा चर्च सब जगह जाता है, और एक ही चीज बोलता है कि भगवान, मैंने ऐसे क्या गलती किया है कि मैं गरीब हूँ और मेरे दोस्त बहुत ज्यादा अमीर है। मैंने ऐसे क्या गलती किया है, मैंने ऐसे क्या कर दिया है कि आप मुझे अमीर नहीं बनाए, आपने मुझे गरीब बनाया। बहुत ज्यादा वो भगवान से ऐसा बोलने लगता है। साथियों, गौर से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल देने वाली स्टोरी है। वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहता है। उसी दौरान भगवान प्रकट हो जाते हैं एक एक अचानक, और उससे बोलते हैं कि बताओ भक्त, तुमको क्या चाहिए। वो सीधा बोलते हैं, क्योंकि भगवान का एक ही काम होता है। क्या बोलते हैं भगवान? तथास्तु। याद आ रहा है? भगवान एक ही चीज बोलते हैं, तथास्तु। तो भगवान ने अपने भक्त से पूछा कि बताओ भक्त, तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान से वो बोलता है कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसा हूं वैसे मेरा दोस्त भी हो जाए। क्या बोल रहा है, उसकी सोच देखिए। वो बोलता है कि मैं जैसा हूं ऐसे मेरे दोस्त भी हो जाए। अगर वो गरीब है तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त भी गरीब हो जाए। हम दोनों को एक जैसा आप बना दीजिए, हम एक जैसा ही रहना चाहेंगे, एक जैसा ही शुरुआत करना चाहेंगे। भगवान का एक ही काम होता है, वो बोलते हैं तथास्तु। वो बोलते हैं तथास्तु, और बोलते हैं कि लास्ट में मैं तुम्हें एक चीज और देते हुए जाता हूं, और वो है फिश स्टिक, मछली पकड़ने का छड़ी। मछली पकड़ने का छड़ी देकर वो जाते हैं साथियों, दोनों को एक समान दोनों को देकर जाते हैं। साथियों, दोनों की स्थिति अब बिल्कुल गरीब है, और दोनों को भगवान ने एक चीज दिया है अपने जीविका को चलाने के लिए, वो है फिश स्टिक, मछली पकड़ने का छड़ी। दोस्तों, दोनों का लेवल एक हो गया, गरीब है दोनों। अब क्या करते हैं, जो गरीब इंसान है वो भी और जो अमीर इंसान है वो भी, समझने के लिए हम दो पात्र रखे हुए हैं। दोनों के दोनों जो है, सुबह होता है और दोनों के दोनों क्या करते हैं, जाते हैं पास के ही नदी में, और वहां पर वो जाकर जो है मछली पकड़ते हैं। दोस्तों, सुबह से शाम तक वो बैठते हैं और दोनों के दोनों जो है पांच पांच मछलियां पकड़ कर लाते हैं। दोनों के दोनों पांच पांच मछलियां पकड़ कर लाते हैं, जो अमीर आदमी है वो भी और जो गरीब आदमी है वो भी।
गरीब आदमी बिल्कुल उन 5 मछलियों को लेता है, बिल्कुल फिश फ्राई बनाता है, फिश कढ़ी बनाता है और घर में जाके अपने फैमिली के साथ जबरदस्त एंजॉय करता है, 5 मछलियों को बनाकर और भयंकर खुश होता है वो। अमीर आदमी जो होता है वो वहां पर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो 2 मछलियों को बनाता है और 3 मछलियों को बाजार में जाकर बेच देता है। 2 मछलियों को बनाता है वो अमीर आदमी और 3 मछलियों को बाजार में जाकर बेच देता है। बेचने से कुछ पैसे मिलते हैं और उस पैसे से वो 2 फिश स्टिक और खरीद लेता है। 2 मछली पकड़ने की छड़ी और खरीद लेता है। साथियों, अब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन फिर से वो गरीब आदमी उस नदी पर जाता है, मछलियाँ पकड़ता है, अमीर आदमी भी जाता है, लेकिन अमीर आदमी अब 3 स्टिक लेकर जाता है। 1 पहले से था, 2 और उसको मिल गया, 3 स्टिक लेकर जाता है। और शाम होते ही गरीब आदमी 5 मछलियाँ पकड़ कर लाता है और जो अमीर आदमी होता है, वो 15 मछलियाँ पकड़ कर लाता है। 15 मछलियाँ पकड़ कर लाता है, उनमें से वो जो है फिर से 2 मछलियों को पकाकर बढ़िया से खाता है अमीर आदमी और बाकी बचे हुए 13 मछलियों को मार्केट में बेचता है और उससे वो लगभग 10 फिश स्टिक और खरीद लेता है। 10 फिश स्टिक और खरीद लेता है। गरीब आदमी फिर से उन 5 मछलियों को लाता है और लाकर बनाकर बढ़िया सा फिश कढ़ी बनाता है और खा के खुश हो जाता है। दोस्तों तीसरा दिन होता है, अब वहाँ पर गरीब आदमी फिर से 5 मछलियाँ पकड़ता है सुबह से शाम होने पे और अमीर आदमी जो होता है अपने साथ कुछ और लोगों को रोजगार देता है और वहाँ पर जो है वो लगभग कुछ लोगों को रोजगार देकर बहुत सारी मछलियों को पकड़ के शाम को लेकर आता है। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे एक समय आता है साथियों कि गरीब आदमी जो है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और अमीर आदमी जो होता है वो धीरे-धीरे करते-करते अपना फिश कॉर्पोरेशन की कंपनी वो खोल लेता है और फिर से वो अमीर बन जाता है। साथियों, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की ही एक बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की बात है कि उसने सोचा कि वो गरीब है, मैं अमीर क्यों हूँ और दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दे दिया गया। फिर से एक सोच आती है साथियों कि दोनों को समान रूप से सोच मिला और समान अवसर मिला। एक व्यक्ति, एक जो गरीब आदमी है, उसने अपने ज़िंदगी में वही काम करते रहा, करते-करते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दिया। लेकिन अमीर आदमी अपनी सोच के कारण वो अपनी ज़िंदगी में शुरुआती तौर पे तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। और बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। साथियों यहाँ पर भी हमारे पास एक अवसर है। हम इसे पॉजिटिव तरीके से लें या नेगेटिव तरीके से, दोनों चीज़ें हमारे हाथ पे हैं। अगर हम इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमें यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, जिनके दिमाग में हो सकता है कि ये सोच आ रहा हो कि मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा हूँ। तो साथियों मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी टीम में बहुत पढ़े-लिखे लोग भी आने वाले हैं, बधाई हो। पॉजिटिव सोच रखिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे हेयर स्टाइल अच्छे नहीं है, मेरा फेस कट अच्छा नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, तो साथियों बधाई हो। आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पे आपके साथ बहुत ही स्मार्ट लोग आने वाले हैं, बहुत ही स्मार्ट। अगर आपको ये लगता है साथियों कि आपका हाइट कम है, तो बधाई हो। आपके साथ बहुत ही अच्छे जो है अच्छे मतलब हट्टे-कट्टे एकदम जवान और एकदम हाइटेड लोग भी आपके बिज़नेस में आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, तो बधाई हो साथियों, आपके साथ ऐसे भी लोग आने वाले हैं, जो आपके बिज़नेस में बहुत ही अच्छे बात करने वाले होंगे, बहुत ही प्रभावी लोग होंगे। अगर आपको ये लगता है साथियों कि आप जो है इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं, तो बधाई हो। फिर से मैं बोलूँगा आपकी टीम में ऐसे लोग आने वाले हैं, जो आपको सफलता की राह में मदद करने वाले हैं, तो घबराइए मत। बी पॉजिटिव, ऑलवेज़ पॉजिटिव साथियों। बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज़ पॉजिटिव। आपकी सकारात्मक सोच ही आपको हमेशा सफलता की ओर ले जाने वाली है। ये आज आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए क्योंकि मैंने भी आज से 8 साल पहले यही चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाया साथियों और आज मेरी ज़िंदगी में भी यही परिवर्तन आपको नज़र आ पा रहा है। और साथियों ये जो स्टोरी या ये जो मैं बातें रख पा रहा हूँ, ये किसी और ने नहीं सिखाया, मेरे अपने ग्रेट मेंटर श्री राकेश जायसवाल सर जी ने मुझे अपने ट्रेनिंग में सिखाया। साथियों आज मैं अगर कुछ भी चीज़ों को अगर आपके सामने रख रहा हूँ, वो सारा चीज़ मेरी सिस्टम, मेरी कंपनी, मेरे अपने ग्रेट सीनियर्स के मार्गदर्शन में ही रख पा रहा हूँ। तो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। तो हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। सर प्लीज़ नेक्स्ट करेंगे। अगर साथियों हम अपने आप को अपने ज़िंदगी में सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें 2 चीज़ों को समझना होगा। अपनी ज़िंदगी में 2 निर्णय लेने पड़ेंगे और ये 2 निर्णय जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, ठीक है? मैंने आपको शुरुआत में बताया वही निर्णय यहाँ पे आपको लेने की आवश्यकता है, कि मैं इस बिज़नेस को क्यों करूँ और कैसे करूँ? मैं इस क्यों करूँ और कैसे करूँ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो समझ में आता है साथियों वो है इस बिज़नेस को मैं क्यों करूँ? और वो बहुत आसान है। यह बिज़नेस सच में बोलूँ तो दुनिया का सबसे अमीर बनाने का और सबसे सरल बिज़नेस है। सरल प्लेटफ़ॉर्म है। सरल प्लेटफ़ॉर्म साथियों, सबसे सरल जिसे एक अनपढ़ आदमी भी, एक अंगूठा छाप आदमी भी, एक पढ़ा-लिखा आदमी भी, एक महिला भी, एक पुरुष भी, मतलब हर एक व्यक्ति जो है इस व्यवसाय को बहुत आसानी से कर सकता है। बस उसे इस व्यवसाय में आते ही यह चीज़ निर्धारित करना है कि मैं इस काम को क्यों करूँ?
इसके लिए मेरे अपने ग्रेट महागुरु जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखा है, मैं वही एग्जाम्पल रखना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस को समझने के लिए मुझे लगता है उससे शानदार एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता, उससे शानदार एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। मैं उस एग्जाम्पल को रखना चाहूंगा जो मैंने ग्रेट महागुरु जी से सिस्टम से सीखा है। सपोज मान लीजिए साथियों, अगर आपको यहाँ से, आपको बिलासपुर शहर से, या आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से आपको दिल्ली जाने के लिए अगर बोला जाए, और बदले में अगर आपको 5,001 रुपए का इनाम दिया जाए, ऐसी दिया जाता है ना इनाम, 5,001 रुपए का अगर इनाम दिया जाए और आपको दिल्ली जाना है, पैदल जाना है, कितने दिन में भी पहुंचो, कितने लोग जाने के लिए तैयार है? हाँ जी, कितने लोग जाने के लिए तैयार है? मैं देख रहा हूँ स्लाइड पे, कितने लोग जाने के लिए तैयार है? नीतू मैडम हंस रही हैं, बिल्कुल सर मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं करके। और पवन जी तो गंभीर हो गए, सर बहुत कम रेट बता दिए। साथियों, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अब टारगेट आपके सामने फिर से मैं रखता हूं, आपको 5,000 की जगह में मैं बोलता हूं कि 5 करोड़ रुपए दिया जाए। कितने लोग जाने के लिए तैयार है? हाथ उठाएंगे? ये देखिए, जो लोग अभी तक हाथ दिखा भी नहीं रहे थे वो सारे लोग हाथ दिखा रहे हैं, और कुछ लोग तो वीडियो ऑफ करके भी हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो साथियों क्यों जाना है ये इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट बड़ा हुआ तो आपने अपना तुरंत हाथ खड़ा कर लिया। साथियों आज हमारे पास भी एक मौका है कि हम इस व्यवसाय को क्यों करें। यह व्यवसाय आपकी जिंदगी बदलने वाली है, यह व्यवसाय आपकी पीढ़ी की जिंदगी बदलने वाली है, यह व्यवसाय आपके जिंदगी में परमानेंट इनकम लेकर आती है, यह व्यवसाय आपके परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा देती है, यह व्यवसाय आपको समय की आजादी देती है, यह व्यवसाय आपको अपना परिचय क्षेत्र बढ़ाने की आजादी देती है, यह व्यवसाय आपको एक बेहतरीन जिंदगी देती है, यह व्यवसाय आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल देती है, यह व्यवसाय आपको एक जेंटलमैन बनाती है, यह व्यवसाय आपको और आपके परिवार के सारे सपनों को पूरा करती है। साथियों इसलिए हमें इस व्यवसाय को करना है। कभी भी अपने दिमाग में अगर एक चीज आए तो एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि मुझे इस काम को क्यों करना है, बस ये क्लियर रखिएगा। कैसे करना है इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। प्लीज नेक्स्ट करेंगे महागुरु जी। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए हमें कुछ और नहीं, बस एक शानदार चीज को अपनाना है, और वो है डुप्लीकेशन। तैयार है हम सभी डुप्लीकेशन का पावर अपनाने के लिए? तो एक शानदार स्टोरी आपको रखता हूं, आप खुश हो जाएंगे इस स्टोरी से, लेकिन याद रखिएगा डुप्लीकेशन, सही डुप्लीकेशन सही रिजल्ट देने वाला है, गलत डुप्लीकेशन गलत रिजल्ट देने वाला है। और याद रखिएगा डुप्लीकेशन का मतलब होता है नकल, और नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती है, राइट? नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है, सही है ना? नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं रखता हूं, और आप हंसेंगे भी और समझ में भी आएगा। तैयार हैं हम सभी? यस, राइट। तो सुनिए साथियों, बहुत ही प्यारा 2 मिनट का स्टोरी, लेकिन शानदार, समझने लायक और जबरदस्त, डुप्लीकेशन को बहुत अच्छा सा क्लियरिटी देगा आपको। साथियों एक बार होता है दिल्ली के शहर में, दो छात्र होते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करते रहते हैं। उनका एक जगह जॉब लग जाता है दोनों का, और दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो एक जो साथी होता है वो बहुत पढ़ाकू होता है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, वो बिल्कुल इंटरव्यू का तैयारी करते रहता है, सारा चीज तैयारी करते रहता है। और एक जो साथी होता है वो बिल्कुल मजे.com में भिड़ा रहता है, सोशल मीडिया में। ठीक है, वो मजे.com सोशल मीडिया में भिड़ा रहता है। और वो, उसका दोस्त उसको बोलता है कि भाई पढ़ ले यार, कल इंटरव्यू है। तो बोलता है ले ना भाई, तू तो पढ़ रहा है ना, मैं तेरे से मदद ले लूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, भाई तुम तो काम करो मैं तो कर ही लूंगा। तो वो बोलता है कि भाई तू तो पढ़ रहा है ना, मैं तेरे से मदद ले लूंगा, तू पढ़। तो उसका दोस्त तो बढ़िया से पढ़ाई करता है, और वो बिल्कुल सोशल मीडिया में भिड़ा रहता है। दूसरा दिन सुबह होता है, दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। पहला दोस्त जो पढ़ाकू होता है उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है, अंदर बुलाया जाता है और उससे 3 क्वेश्चन किया जाता है। कितने क्वेश्चन किए जाते हैं? 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन किया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश का? तो वो बोलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही, बहुत बहुत बधाई कि आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उसको बधाई मिलता है। दूसरा क्वेश्चन उससे किया जाता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो बोलता है कि सर प्रयास 1800 से चालू हुआ था, और 1947 में हमारा देश जो है, भारत जो है आजाद हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत सही, आपने सही आंसर दिया। तीसरा सवाल उससे किया जाता है कि पृथ्वी गोल है या प्लेट की तरह है, चपटी हुई? उससे सवाल किया जाता है पृथ्वी गोल है या चपटी हुई, तो आंसर देता है कि सर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, अभी इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। वो तीनों का आंसर देता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है।
अब वो बाहर निकलता है, तीनों का आंसर देके, बिल्कुल सही आंसर देके वो बाहर निकलता है, अपने उसका दोस्त मिलता है और बोलता है कि भाई तेरे को क्या क्या क्वेश्चन किए हैं तू बता दे, मुझे आंसर बता दे। तो बोलता है क्वेश्चन बताऊं कि आंसर? तो बोलता है कि आंसर आंसर बता दे, क्वेश्चन का तो मैं समझ ही लूंगा वहां पे। तो आंसर बता देता है, तीनों का आंसर बता देता है। वो तुरंत अंदर जाता है, दूसरा जो विद्यार्थी होता है, और अंदर जाने के बाद उससे सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला आंसर देता है। तो अब जो इंटरव्यू लेते रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है भाई, नाम तो है, हो सकता है किसी का नाम डुप्लीकेट हो सकता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। फिर उससे दूसरा सवाल किया जाता है। उससे दूसरा सवाल किया जाता है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? तो बोलता है कि 1800 में प्रयास जारी हुआ था, 1947 में सफलता मिली थी। बातें समझ में आ रही है? वो बोलता है 1800 में प्रयास जारी हुआ था, 1947 में सफलता मिली हुई थी। तो वो तीसरा सवाल करते हैं इंटरव्यू जो लेते रहते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारा बुद्धि तो सही है? बोलता है वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बातें समझ में आ रही है मेरी? तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। डुप्लीकेशन भी अगर आपको करना है तो राइट डुप्लीकेशन करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे साथियों, कि अगर हम यहाँ पे उस सीनियर को देखें जो हमेशा फील्ड में रहता है, जो हमेशा शो द प्लान करता है, जो हमेशा फॉलोअप करता है, हम उनको देखें और उनकी तरह हम सीखें और उनके साथ फील्ड पर जाएं। यहाँ पर बहुत सारे आप डॉट 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 देख रहे हैं, जहां यू लिखा है उसके ऊपर। तो दोस्तों आपको चूज योर करेक्ट अपलाइन, चूज योर एक्टिव अपलाइन। करेक्ट अपलाइन के साथ साथ एक्टिव अपलाइन को आपको चूज करना है, चुनाव करना है। और दोस्तों आप जहां पे यू लिखा है वो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हैं, और आपके नीचे आपका बिजनेस पार्टनर है पूरे। आपके नीचे लेफ्ट और राइट में टीम 1 और टीम 2 में आपके पूरे बिजनेस पार्टनर हैं। वहां पर आपको उन लोगों को सही डुप्लीकेशन के लिए सही गाइड करना है। और अगर आपने सही गाइड करते हैं तो मैं निश्चित रूप से यह बोल सकता हूं कि मैंने अपने ग्रेट महागुरु जी को फॉलो किया, उनके बताए गए बातों को फॉलो किया। मेरे ग्रेट महागुरु जी ने सौदा प्लान कर किया फील्ड में, मैंने भी सौदा प्लान किया, उन्होंने फॉलो किया, मैं उनसे सीखा, मैं उनके बातों को सुना, मैं उनसे सीखा, मैंने भी फॉलो किया। महागुरु जी ने ट्रेनिंग लिया, मैंने उनको देखा, मैंने उनको सीखा, मैंने भी ट्रेनिंग लिया, मैं भी सीख रहा हूं। दोस्तों सारा चीज एज इट इज, जो मेरे सीनियर ने किया वो चीज मैं भी कर रहा हूं। और आज बड़े प्राउड की बात है कि जो चीजें आज मेरे सीनियर को मिल रही है वो सारी चीजें आज मुझे भी इस बिजनेस के माध्यम से मिलते चले जा रहे हैं। दोस्तों यही चीज डुप्लीकेशन है, और कोई चीज नहीं, यही चीज डुप्लीकेशन है। बस याद रखिएगा, गलती मत करिएगा अपने लाइफ में, डुप्लीकेशन सही होना चाहिए, डुप्लीकेशन सही होना चाहिए। सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे, थैंक यू। एंड दोस्तों नेक्स्ट आता है 5+C। हमें इस व्यवसाय में सफल होने के लिए सही रास्ता का चुनाव करना इंपॉर्टेंट है, और सही रास्ते में हमें कुछ चीजों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज में पाथ मतलब रास्ता होता है। तो दोस्तों हमें सही चीजों को यहाँ पे फॉलो करना होगा, उस रास्ते में कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कुछ चीजें हैं क्या? ये कुछ वो चीजें हैं जो हमें इस व्यवसाय में सफलता दिलाने वाली है, और ये वही चीजें हैं जिनको हमने फॉलो किया है। और बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान, बहुत सरल चीजें हैं जिनको हमने फॉलो किया, उन्हीं चीजों को आप भी फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से डुप्लीकेशन करेंगे, आपको भी जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर मिल ही चुका है आपकी लाइफ में। सबसे पहला चीज है धैर्य रखना पड़ेगा। पी फॉर पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों इस व्यवसाय में सफल होने के लिए एक दिन में सफल नहीं हुआ जा सकता। क्या एक दिन में BMW आ जाएगा व्यवसाय में जुड़ते ही हमको? नहीं। क्या एक दिन में 2 लाख का चेक आ जाएगा? क्या एक दिन में हमारे लाखों की टीम आ जाएगी? क्या एक दिन में कंपनी ऑफर हो जाएगा? क्या एक दिन में हम यहाँ पे मतलब 50 लोगों को ज्वाइन करा डालेंगे? नहीं ना। क्या एक दिन में हमारे टीम में ढेरों सारे डायमंड आ जाएंगे? नहीं। इस सब का आंसर है नहीं। दोस्तों हमें इस व्यवसाय में धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आज आप हम ग्रेट मरकरी सर को देख पा रहे हैं, या ग्रेट हमारे यूसीए श्री संजय जैन सर जी को देख पा रहे हैं आदरणीय, तो साथियों ये सारे के सारे वो नाम है जो आज छत्तीसगढ़ इंडिया लेवल पे इन्होंने धैर्य रखकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया, एक जगह पे काम किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहकर एक जगह पे उन्होंने काम किया, और आज उनको बड़ी सफलता जो है आज मिल पाई है। दोस्तों हमें भी ये चीज समझना होगा कि अपने लाइफ में बड़ी सफलता हमें हासिल करना है, धैर्य के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें टिके रहना है, और एक ही प्लेटफॉर्म पे टिक के अपने आप को सफलता हासिल दिलानी है। दिलानी हम सभी को सफलता बिल्कुल दिलानी है। तो साथियों धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन में 2 लाख का चेक नहीं आएगा साथियों, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। आप धैर्य के साथ काम करेंगे और आपका 2 लाख रुपए का चेक जो है आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ यार 5 साल में भी अगर आपका 2 लाख रुपए का चेक आता है, दिक्कत क्या है? हफ्ते की 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपए होता है। आप अपने परिवार के वो जबरदस्त योद्धा होंगे,
वो जबरदस्त योद्धा होंगे, मैं आपको योद्धा बोलता हूं, जो अपने परिवार की हिस्ट्री पलटने वाले हैं। और प्राउड करिए कि आप इकलौते हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। तो धैर्य के साथ हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने चर्चा किया। सकारात्मक सोच सकारात्मक रिजल्ट दिलाती है, नकारात्मक सोच नकारात्मक रिजल्ट दिलाती है। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसे जो है आंखों की रोशनी कम थी, जिसे आंखों की रोशनी कम थी, आंखों में प्रॉब्लम था। उस व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका इलाज किया, और इलाज करने के बाद डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि आपको हरे हरे चीजों को देखना है, हरे हरे चीजों को देखना है, जिससे आपके आंखों को बिल्कुल पॉजिटिव लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा और जल्दी से आपकी आंखें जो है ठीक हो जाएंगी। अब दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो घर जाए और अपने घर में बिल्कुल आंगन में बाहर में पूरा एकदम हरे भरे पेड़ लगा ले, घर अंदर हरे भरे पेड़ लगा ले, लेकिन उससे पूरी हरियाली तो नहीं दिखने वाली। लेकिन दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हरे कलर का चश्मा पहन ले, उसको पूरी दुनिया हरे दिखने वाली है। एम राइट? सही बोल रहा हूं मैं? दोस्तों, हरे कलर का अगर वो चश्मा पहन लेगा तो उसको पूरी दुनिया हरे कलर की दिखने वाली है, हरियाली दिखने वाली है, और उसके आंखों को भी सुकून मिलने वाला है, और उसको पॉजिटिव चीज नजर आने वाली है। तो अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया हमेशा सकारात्मक रखें। आज इस व्यवसाय में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उन्हें एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा कि यह व्यवसाय सकारात्मक विचार के साथ सकारात्मक रिजल्ट देता है। आपके विचार नकारात्मक होंगे, आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। आपके विचार पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो हमें इस व्यवसाय में सफल होने के लिए हमेशा पॉजिटिव नजरिए के साथ ही काम करना है। ये हमेशा हम ध्यान रखें, पॉजिटिव नजरिए के साथ। टी फॉर टेक्निक या टी फॉर टीचेबिलिटी। मैं दोस्तों दो चीजें समझाऊंगा, टेक्निक के बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन टी फॉर टीचेबिलिटी, इस व्यवसाय में हमें अगर सफलता हासिल करनी है, तो मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो मैंने आपको बताया कि मैंने सीखने पे ध्यान दिया। बोला जाता है साथियों, टीचेबिलिटी मतलब सीखना होता है। बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सीखे तो एरोप्लेन उड़ा सकता है, और ना सीखे तो साइकिल तक ना चला सके। आई एम राइट? कोई व्यक्ति अगर सीखे तो एरोप्लेन उड़ा सकता है, और ना सीखे तो बाइसिकल तक नहीं चला सकता। इस व्यवसाय में भी कोई व्यक्ति अगर सीख कर काम करना चाहे या करके सीखे, इस काम को करे और सीखे, मैं एक चीज जानता हूं, इस काम को करेगा और सीखेगा तो निश्चित रूप से वो डायमंड नहीं, डबल डायमंड नहीं, ट्रिपल डायमंड नहीं, वीनस नहीं, मरकरी नहीं, क्राउन नहीं, क्राउन एम्बेसडर नहीं, वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेगा, टॉप मुकाम को हासिल करेगा साथी। और सीखने के बाद ही आप अपनी टीम को सिखा भी सकते हो। तो अगर आप सो द प्लान करते हैं साथियों, तो आप अपनी टीम को सो द प्लान करना सिखा सकते हैं। अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं तो अपनी टीम को फॉलोअप करना सिखा सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप अपनी टीम को ट्रेनिंग लेना सिखा सकते हैं। लेकिन साथियों, इस व्यवसाय में सफल होने के लिए यही आसान चीज को ही तो करना है, सीखना है और सिखाना है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पे। मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि दुनिया का सबसे आसान और सबसे सरल काम अगर कुछ है तो वो है सेफ शॉप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। ये सेफ शॉप ही है जो यहाँ पे लोगों को आसान तरीके से पैसा, आसान तरीके से जिंदगी और सबसे बेहतरीन जिंदगी बनाने का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो टी फॉर टीचेबिलिटी, टेक्निक्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं। एंड एच फॉर ऑनेस्टी, यह व्यवसाय दोस्तों पूरी ईमानदारी की व्यवसाय है। हम इस व्यवसाय में अगर ईमानदारी से धैर्य रखते हैं, ईमानदारी से हम अपने नजरिए को सकारात्मक रखते हैं, और ईमानदारी से हम सीखने पे ध्यान देते हैं, ईमानदारी से सीखने पे ध्यान देते हैं, और ईमानदारी से अपने हिस्से का रोटी तोड़ते हैं। दोस्तों, ये वर्ड मेरा याद रखिएगा, अपने हिस्से का रोटी आप जरूर तोड़िए, कभी भी दूसरों के निवाले छीनने पे ध्यान ना दें। अपने हिस्से का रोटी अगर आप पूरी ईमानदारी से तोड़ने पर अगर ध्यान देते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो वो ऊपर वाला देख रहा है साथियों। आपने अगर काम पूरी ईमानदारी से किया है तो आपको रिजल्ट भी पूरी ईमानदारी से मिलेगा, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। तो साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ हमें यहाँ पे काम करने पे ध्यान देना पड़ेगा, और आज हमारे पास वो रास्ता बन चुका है पूरी ईमानदारी से काम करके, जहां पे हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में एक बोनस चीज आता है और वो है कंसिस्टेंसी। जो भी बातें आज मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी बातें आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे वो धैर्य की बात हो, चाहे वो डुप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो एटीट्यूड की बात हो, चाहे वो टेक्निक की बात हो, चाहे वो ऑनेस्टी की बात हो, दोस्तों इस व्यवसाय में हमें इन सारे चीजों को कंसिस्टेंस के तौर पे करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, निरंतरता के तौर पे करना पड़ेगा। अगर ये निरंतरता की कड़ी अगर टूटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप निरंतर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में रुकावट आने वाली। साथियों, एक पत्थर है, एक पत्थर को अगर आपने, एक बड़ा पत्थर है,
बड़ा सा मजबूत पत्थर है, उस पत्थर को आपने एक बार हथौड़े से मारा, वो नहीं टूटा, दूसरे बार मारा आपने नहीं टूटा, तीसरे बार मारा आपने नहीं टूट पाया, 50 बार मारा आपने, वो पत्थर टूट गया। दोस्तों, आपने निरंतर उस पत्थर को चोट मारा जिस कारण से वो पत्थर टूटा है, राइट। ऐसे ही साथियों हमारे साथ दो चीजें हो सकती हैं इस व्यवसाय में। कुछ लोग आते हैं और आने के बाद उनके साथ रिजल्ट पॉजिटिव होता है, कई बार थोड़ा सा रिजल्ट कम होता है। साथियों हमें कंसिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बोला गया है हमें कि 150 लोगों का लिस्ट बनाना है, जिसपे आगे मैं चर्चा करूंगा, और निरंतर उस पर काम करना है, तो ये गारंटी है कि आप 150 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपका 30 सेल निकलने वाला है। लेकिन वो 30 सेल कौन है ये मैं नहीं जानता, ना ही आप जानते हैं। हो सकता है वो पहले नंबर पे मिल जाए, हो सकता है वो 50वें नंबर पे मिले, हो सकता है वो 100 नंबर पे मिले, या हो सकता है वो 120 नंबर पे मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। और वो 30 लोग आएंगे, इसकी भी गारंटी है। साथियों पिछले वीक में अगर मैं बात करता हूं, मेरे अपने दमदार टाइगर जो है गोकुल कौशिक जी ने 28 लोगों से मुलाकात किया, और इन 28 लोगों से कंटिन्यू मुलाकात किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने कंटिन्यू मुलाकात के 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकाला। या सौखी जी ने 18 लोगों से मुलाकात किया, और 18 लोगों से मिलकर उन्होंने अपना नाम 500 बिजनेस वॉल्यूम पे लाया। तो उन्होंने निरंतर 2 दिन तक जो है अपने प्रयास को जारी रखा, और उनका नाम आया। आज यहाँ पर जितने भी लोगों ने एफबीए किया, डीबीए किया, टीबीए किया, या दोस्तों जो भी अचीवमेंट लिया, उन्होंने निरंतर अपना प्रयास जारी रखा, कहीं भी अपने प्रयासों को उन्होंने बाधित नहीं किया। इस कारण से आज उनकी जो है वहां पे अचीवमेंट हो पाई है। या आज आप अगर हमें भी देख रहे हैं तो इसी कारण से हमारा वो अचीवमेंट आपको नजर आ पा रहा है। तो दोस्तों हमें कंसिस्टेंस बना के रखना है, और 5+C की इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, नजरिया सकारात्मक रखना है, सीखने और सिखाने की क्वालिटी हमेशा अपने अंदर रखनी है, सीखना है इस बिजनेस को करते करते सीखना है, और ईमानदारी बरतना है, और साथ में निरंतरता अपने इस पूरे काम को कंटिन्यू करते रहना है। सर थैंक यू। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए जो मैं बातें आपको रख रहा हूं, उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात बोलूं तो आपको ये आसान चीजों को करने के लिए अपने अंदर 90% एक्साइटमेंट रखना पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया आपको, धैर्य है ना, एटीट्यूड, इन सारे चीजों को करने के लिए आपको अपने अंदर 90% एक्साइटमेंट डालना पड़ेगा। ये एक्साइटमेंट आपको कौन देगा? ये एक्साइटमेंट आपको देगा आपका चेक, आपका इनकम, आपका लेवल, आपका अचीवमेंट, ये आपको एक्साइटमेंट देगा। साथियों मुझे लगता है कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फैक्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों इस पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा लोगों को मोटिवेट करता है वो करता है पैसा। एक्साइटमेंट जो सबसे ज्यादा लोगों को देता है वो होता है पैसा। अगर आपके जेब में पैसा है तो 56 में भी बचपन वाली बातें हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो भी आपके अंदर वो जवानी बरकरार रहेगी। लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप 20 में भी जो है 40 के नजर आने वाले हैं। बातें समझ में आ रही है? यस आई एम राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इस व्यवसाय में सफल होने के लिए अपना 90% नहीं, मैं तो बोलता हूँ साथियों 100% एक्साइटमेंट अपना बरकरार रखना है। और दोस्तों एक्साइटेड रहकर, यानी खुश रहकर अगर इस काम को करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सफल रहने के लिए आपको पूरी ईमानदारी से एक्साइटमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। 8% टेक्निक जो अभी मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग, ये 2% फाइन ट्यूनिंग ना दोस्तों पतंग की डोर की समान है। ये 2% फाइन ट्यूनिंग जो है पतंग की डोर के समान है। पतंग का डोर जो होता है उड़ाने वाले उस व्यक्ति के हाथ में होता है, उड़ाने वाले उस व्यक्ति के हाथ में होता है। वो डोर कटा, पतंग का अस्तित्व गया। वैसे ही साथियों ये 2% फाइन ट्यूनिंग जो होता है हमें अपने अपलाइन के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने अपलाइन के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर, ये अपलाइन ये बिजनेस पार्टनर, गौर से देखिए, ऊपर अपलाइन है आपके और नीचे आपके बिजनेस पार्टनर है। इन दो लोगों के साथ आपको अपना फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। अपलाइन से सीखना है कैसे, नीचे वाले को बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे। बातें समझ में आ रही है? साथियों यह बिजनेस बहुत आसान है, ये लाइन ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इससे आसान बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आता। सो आगे देखते हैं कि 8% टेक्निक क्या है जिसको फॉलो करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महागुरु जी। 8% टेक्निक में सबसे पहला चीज है ड्रीम। आगे हम उसका चर्चा करने जा रहे हैं। ड्रीम एंड गोल। दोस्तों ड्रीम क्या है? ड्रीम है हमारा, अगर हमको इंडिया ट्रिप क्वालिफाई करना है, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करना है, हमको बाइक लेना है, हमको घर बनाना है, फैमिली को लग्जरी लाइफ स्टाइल एंड फॉरेन ट्रिप इंडिया ट्रिप देना है, ये हमारा ड्रीम है। उसके लिए गोल क्या है? तो दोस्तों गोल तो हमारे सिस्टम ने, हमारी कंपनी ने बनाकर दे दिया है। बहुत बहुत बधाई हो, हमारे सिस्टम बनाकर दे दिया है। इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, इसके लिए सोचना ही नहीं है आपको।
मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपका ड्रीम, आपका गोल क्या होना चाहिए? प्लीज नेक्स्ट करेंगे महागुरु जी। हमारा ड्रीम, हमारा गोल एक ही चीज होना चाहिए, और वो होता है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम। दोस्तों, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या हो सकता है और मिडिल टर्म क्या, और लॉन्ग टर्म? आपको सिर्फ और सिर्फ, हमें सिर्फ और सिर्फ मेरे महागुरु जी ने जो सिखाया, करने के लिए तैयार है? मैं बता दूं साथियों, मेरे महागुरु जी ने एक ही चीज बताया साथियों, कि आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करना है शैलेंद्र जी। लॉन्ग टर्म ड्रीम तो आपकी ऑटोमेटिक पूरे होने वाली है, राइट? शॉर्ट टर्म ड्रीम बस पूरा करना है, बोले मैं भयंकर खुश। और साथियों, मैं सच बोलूं तो मैंने अपने शुरुआती तौर पे और आज भी उतने ही स्फूर्ति के साथ, उतने ही ऊर्जा के साथ और उतने ही जुनून के साथ मैं अपने हर एक काम को करता हूं, और शॉर्ट टर्म ड्रीम मेरे आज भी रेडी रहते हैं, जिन्हें हर महीने, हर 3 महीने में पूरा करने के लिए मैं भिड़ता हूं। और हमारे पास शॉर्ट टर्म ड्रीम को अगर देखा जाए क्या है, तो मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म ड्रीम के रूप में हमारे पास है विनर सेलिब्रेशन। विनर सेलिब्रेशन है साथियों, जहां पे हम अपने आप को प्रूव करके स्टेज पर पा सकते हैं। 2 दिन पहले हमारा विनर सेलिब्रेशन हुआ, 3 दिन पहले, 5 तारीख को। वहां पर स्टेज में आपने ढेरों सारे लोगों को देखा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके भी मन में आया होगा कि मुझे भी स्टेज में रहना है। आया है आप सबके मन में? यस। और अगर आया है तो बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे ही शो था जहां पर मैं भी एक बार बैठा, मेरे मन में आया, कहीं भीड़ में बैठा था और आज स्टेज पर हूं। तो ये चीजें आपके दिमाग में अगर आई है, तो निश्चित रूप से आपका दिमाग तो जवाब दे दिया है कि आप जा सकते हो, बस आपको अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा। वो शॉर्ट टर्म ड्रीम है क्या? वो शॉर्ट टर्म ड्रीम है दोस्तों, हमारा बेस्ट परफॉर्मर। हमारा बेस्ट परफॉर्मर है, हमारा दिशा ट्रेनिंग है। बेस्ट परफॉर्मर के रूप में दिशा ट्रेनिंग, आप बेस्ट परफॉर्मर बन के भी दिशा ट्रेनिंग अचीव कर सकते हैं, और 9 डायरेक्ट सेल निकाल कर भी आप अपना दिशा ट्रेनिंग अचीव कर सकते हैं। साथियों, यही आपके सामने जो है एक शॉर्ट टर्म ड्रीम के रूप में है। दूसरा क्या हो सकता है? विनर सेलिब्रेशन में आप अपना रैंक भी पूरा करके, आप अगर बेस्ट परफॉर्मर में अपना नाम लाएंगे, आप अपना डायरेक्ट सेल निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो है रैंक भी अचीव होगा, और आपको विनर सेलिब्रेशन में सम्मान मिलेगा, आपका लेवल भी अप होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म ड्रीम अगर मैं बात करूं साथियों, जो मुझे मेरे महागुरु जी ने बताया, और वो है मेरा चेक। हर हफ्ते आपका चेक बनना चाहिए, आपके आईडी पे चेक डिस्प्ले होना चाहिए हर हफ्ते। क्योंकि चेक से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है मेरे भाई। चेक बनना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो, चेक बनना चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि इस बिजनेस में हम आए क्यों हैं? पैसा कमाने आए हैं, एम राइट? यस, यस, यस। हम पैसा कमाने आए हैं। आप पैसा कमाओगे, आपका मोटिवेशन भी हाई होगा, आपके ड्रीम भी पूरे होंगे। और साथियों, अगर आपने अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा किया, तो आपका मिडिल टर्म, आपका लॉन्ग टर्म, ये ड्रीम पूरा होगा ही होगा, इसकी 100% गारंटी है। 1% भी नहीं, 100% गारंटी है। तो हमें अपना शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम के लिए बिल्कुल एफर्ट लगाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम दिमाग में सेट करें। और ये आप पूरा करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरा होगा ही होगा। और हमारे साथ सबसे बड़ा, पुनः मैं बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोलूंगा, इस पूरे सेशन में मैं बोलना चाहूंगा कि अभी हमें एक ही चीज पे फोकस करना है, 9 डायरेक्ट सेल, 9 डायरेक्ट सेल, 9 डायरेक्ट सेल, दिशा ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग। उदयपुर हमको जाना है, उदयपुर सिटी में जाना है, दिशा ट्रेनिंग अचीव करना है, 9 डायरेक्ट सेल करना है। जितने लोग भी आ रहे हैं, पुराने लोग भी हैं, उनके पास भी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक का समय, और नए लोगों के लिए तो 2 महीने का टारगेट है ही है यार। तो चक दे इंडिया, चक दे टाइगर, अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, और अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम जो है दिशा ट्रेनिंग क्वालिफाई करने पे ध्यान दीजिए, जिससे आपका रैंक भी पूरा होगा, आपका लेवल भी अप होगा, आपका चेक भी बनेगा, और घर में खुशहाली भी आएगी। कभी घर वाले आपको मना नहीं करने वाले, दोस्त मना नहीं करने वाले। तो अपने ड्रीम्स को हमको यहाँ पे कंटिन्यू पूरा करना है। सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, इस शॉर्ट टर्म ड्रीम को जो मैंने आपसे रैंक बोला, ये हमारे रैंक का जेपीजी है, जो आप देख सकते हैं। आज भी मैं बोल सकता हूं साथियों, कि मैंने जब अपना पहला रैंक पूरा किया, तो मैं अपने पहला रैंक के लिए मैं देखा, यहाँ 3 पेयर लिखा हुआ है, 3 पेयर डायरेक्ट सेल अचीवर लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मेरा मात्र 2 पेयर डायरेक्ट सेल अचीवर में ही हो गया। 7 पेयर पे यहाँ पे रैंक 2 लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मात्र जो है 2 पेयर के बाद 3 पेयर और, यानी टोटल 5 पेयर हुआ, और मेरा जो है यहाँ पे रैंक 2 हो गया। रैंक 3 के लिए लिखा हुआ है 20 पेयर, और मैं आपको बता दूं 20 नहीं, मात्र 15 पेयर में हो गया। रैंक 4 के लिखा है 30 पेयर, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि मात्र 25 पेयर, यानी कि जितना लिखा हुआ उससे कम में ही हमारा टारगेट पूरा हो जा रहा है। और हमने महागुरु जी का भी आंकड़ा दोस्तों, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री राकेश जायसवाल सर जी ने दिखा दिया प्रूव करके, कि रैंक 11 के लिए यहाँ पे 400 पेयर लिखा हुआ है, लेकिन मात्र 426, यानी 400 समझिए साथियों। किसी के लिए 426 है, तो किसी के लिए 400 होगा, तो किसी के लिए 380। 400 कंप्लीट करते करते ही हो जाएगा, 100%। स्टाम्प पेपर में लिख कर ले लो, हो जाएगा डायरेक्ट सेल अचीवर में।
और आपने देखा कि ग्रेट महागुरु जी ने लिखा है यहाँ पे कि कम से कम आपको 60 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा। दोस्तों बधाई की बात है कि हमने सर के आईडी पे देखा इस चीज को, 53,07,000 रुपए की इनकम रैंक 11 करते करते आया है। इसका मतलब ये डाटा तो बिल्कुल 100% सत्य है। ये हमें मानना तो पड़ेगा, ये हमें मानना तो पड़ेगा साथियों, और इसके लिए भिड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इस व्यवसाय के अलावा कहीं और भी दुनिया में आप निकल कर देख लो, काम करके देख लो, अगले आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में साथियों हमको 60 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलने वाली है। आप कहीं जॉब करके देख लीजिए, 60 साल काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 60 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। बातें समझ में आ रही है साथियों? 60 साल कमाने की आपको मौका बाहर में मिलने वाला है, और 60 लाख कमाने का मौका सेफ शॉप में मिलने वाला है। और 60 लाख ही नहीं, एक बार 60 लाख कमाओगे उसके बाद हर रैंक 11 में 60 लाख रुपए साथियों। तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पे बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, फिर से बोलूंगा, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त लिस्ट बनाना है, जो कि हम बनाते ही हैं। क्या चीज के लिए लिस्ट बनाते हैं साथियों? हम अपने घर में कोई भी फंक्शन होता है, सुख दुख का फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, शादी हो, छठी हो, कुछ भी हो, आप क्या बनाते हो? लोगों का लिस्ट बनाते हो। वही लिस्ट तो यहाँ बनाना है माय डियर फ्रेंड, वही लिस्ट तो यहाँ बनाना है। अपने लोगों का नाम लिखना है, सोचना नहीं है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अरे भाई सोचने का काम नहीं, नाम बनाने का काम बोला जा रहा है। लोगों का नाम बनाइए, 150 लोगों का, 250 लोगों का, 300 लोगों का नाम बनाइए, जितना आप जानते हो उतने लोगों का नाम बनाइए। बस आपको एक चीज समझना है कि वो इंसान जिंदा होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। उसका नाम आप अपने हॉट लिस्ट पे सबसे पहले लाइए, अपने रिश्तेदारों का नाम, अपने रिश्तेदारों को, उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको मजेदार चीज देने वाले हैं, डीडी भी देने वाले हैं, और आपको जो है स्वागत भी करने वाले हैं। तो इनको सबसे पहले आपको जो प्लान दिखाना है, मैंने दिखाया, मेरे साथ उसका रिजल्ट रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। दूसरा, सेकेंडरी लिस्ट, दोस्तों जिसको हम वार्म लिस्ट भी बोल सकते हैं। अपने परिचित के परिचित लोग, अपने दोस्त यार पड़ोसी को भी दिखाना है प्लान, सबको दिखाना है। अपने स्कूल के लोगों को भी दिखाना है, अपने कॉलेज के लोगों को, अपने ऑफिस के लोगों को, अपने मतलब जितने भी हैं परिचित के सारे लोगों को प्लान दिखाना है। लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकता यार, कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड दोस्तों लिस्ट बढ़ाने के लिए हमें एक चीज समझना है कि हमारे पास मेमोरीज ऑगर है। आज के समय में मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट आप देख लीजिए, गैलरी देख लीजिए, फोटो वीडियो एल्बम देख लीजिए, शादी का एल्बम देख लीजिए। आपके घर में शादी के कार्ड आते हैं, अभी आने चालू हो जाएंगे, विजिटिंग कार्ड आपको मिलते हैं, पॉम्पलेट मिलते हैं, दुकानदार हैं या हॉस्पिटल है या कहीं भी आप जाते हैं, सारे आपके परिचित के लोग हैं, उन सारे लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करिए, उनको बकायदा आप प्लान दिखाइए। याद रखिए हर एक कैटेगरी के लोग आपको मिलने वाले, हमको मिलने वाले, मुझे मिले हैं, आपको भी मिलने वाले हैं। कोई अलग चीज नहीं होने वाला है सेफ शॉप में। वही चीज है जो मेरे महागुरु जी ने फेस किया, वही चीज मैं कर रहा हूँ, मुझे भी वही चीज हो रहा है, मेरे को भी वही चीज मिल रहा है। वही चीज, जो चीज मैं कर रहा हूँ वही चीज आपको भी आप करना है, और आपको भी वही चीज मिलने वाला है। सबसे आसान, सबसे बढ़िया यार, सबसे आसान और सबसे बढ़िया। याद रखिएगा इस व्यवसाय में जब आप आते हैं तो आपको हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे, किसी को नहीं छोड़ना है हमको। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए भी कमाता है उसको भी प्लान दिखाओ, कोई व्यक्ति 50 कमाता है उसको भी प्लान दिखाओ, कोई 5 लाख भी कमाता है उसको भी प्लान दिखाओ। क्यों छोड़ना यार, क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना किसी को? हो सकता है कब किसको समझ में आ जाए और राकेश जायसवाल सर जी की जैसा वो हो सकता है वो जैन सर जी के जैसा हो सकता है वो मेरे जैसा हो, जो आपकी टीम में आए और जबरदस्त आपके लिए काम करके जाए। जिसने मुझे ज्वाइन कराया वो जानता थोड़ी ना था कि मैं डायमंड बनने वाला हूँ, डबल डायमंड बनने वाला, नहीं जानता था, लेकिन उसने तो मुझे प्लान दिखाया ना। तो बस आपको भी एक ही चीज करना है कि आपको पूरी ईमानदारी से अपने लोगों को जाके प्लान दिखाना है, बाकी डिसीजन फॉलोअप के दौरान आ जाएगा। प्लीज सर नेक्स्ट करेंगे। लिस्ट बनाने के बाद महत्वपूर्ण चीज, इनोटेशन। साथियों इनोटेशन करना, जिसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आज के समय में हमारे साथ हर सप्ताह हमारे सेंटर पे जो है सेमिनार होता है या प्रेजेंटेशन होता है। हमें इसका फायदा उठाना है, हमें इसका फायदा उठाना है साथियों, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे, आप एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे तो आपको 50 लोगों को, 100 लोगों को प्लान दिखाने में 100 घंटा 200 घंटा लगने वाला है। लेकिन उन 100 लोगों को अगर आपने हॉल में बैठा दिया, प्रेजेंटेशन हॉल में अगर आपने बैठा दिया, तो वो 100 लोग 1 घंटे में ही प्लान देख लेंगे। तो हमें उन लोगों को क्या करना है, इन्विटेशन करना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कल इन्विटेशन करना है तो आज कंफर्म कर लो कि वो घर पे है या नहीं है। अगर घर पे है तो उनको देने जाना, कार्ड, कार्ड के माध्यम से इनवाइट करना है, और उनको इनवाइट करके आप अपने सेमिनार हॉल तक, प्रेजेंटेशन हॉल तक बुलाइए और उनको वहां पे जानकारी लीजिए, जानकारी दीजिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि आपने अगर मान लीजिए 40 लोगों का नाम निकाल कर आप ले गए कि इन 40 लोगों को मुझे इनवाइट करना है,
उन 40 में से जरूरी नहीं कि 40 के 40 लोग आए या 40 के 40 लोग आपको घर पे मुलाकात हो सकता है कि उन 40 में से 25 लोगों से मुलाकात हो, और हो सकता है कि उनमें से 15 लोग आपके हॉल में आए। हो सकता है, संभावना की बिजनेस है यार, हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, कि वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आप अपने लाइफ में अपने जैसे लोगों को अगर साथ में देखना चाहते हैं, तो बस आप लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को इन्वाइट कीजिए। जो जिसके जैसा होगा वो उनके संगत में आ जाएगा। कभी भी आप देखिएगा, कौवे लोगों के झुंड में हंस को नहीं देख पाएंगे आप, ठीक है, या बगुले को नहीं देखेंगे, या बगुलों के झुंड में आप कौवे को नहीं देखेंगे। वैसे ही अगर आपकी जैसी सोच है, वैसे सोच के लोग आपके साथ आएंगे ही आएंगे। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लिज नॉट इन व्हाट यू से, बट इन हाउ यू से इट। आप इन्विटेशन के दौरान क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कैसे बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आपको अपने लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट करके उनको बिल्कुल पूरी ईमानदारी से जो है वहां पे बैठाना है, हॉल पे, और बैठाकर उनको जानकारी देना है। सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने उन लोगों को बैठा दिया उस जानकारी के लिए प्रेजेंटेशन हॉल में, तो अब होने वाला है सो द प्लान। और इस सो द प्लान हम जो होता है घर में भी करते हैं, लोगों के घर जाकर, है ना, लोगों के घर जाकर भी करते हैं, जिसको हम 1-to-1 भी करते हैं, ग्रुप सो द प्लान भी, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे। तो सो द प्लान में प्रेजेंटेशन हॉल की बात कर लेता हूँ। प्रेजेंटेशन हॉल में जब सो द प्लान हो रहा हो, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, वो है हमारा ड्रेस कोड। दोस्तों सो द प्लान जहां हो रहा है ना, वो हमारा कर्म भूमि है। और कर्म भूमि पे हमें कैसे होना चाहिए, कर्म भूमि पे हमें कैसे होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करिए। कि आप अपने इस बिजनेस के शोरूम है, तो आपको वेल गेटअप में होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप जिनको भी प्लान दिखा रहे हैं, चाहे प्रेजेंटेशन हॉल में हो चाहे घर में हो, बिल्कुल आप फॉर्मल ड्रेस कोड को वेयर करें। प्रेजेंटेशन हॉल पे अगर हैं तो टाई पहने, बिल्कुल ब्लेजर डालें, बहुत अच्छा होगा, ड्रेस कोड मेंटेन करें। एंड टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों, क्योंकि इस व्यवसाय में बोला जाता है कि टाइम इज मनी। इस व्यवसाय में ही नहीं, पूरी दुनिया में टाइम इज मनी। साथियों अगर आप समय की कदर करेंगे तो समय आपका कदर करेगा, और समय को अगर आप महत्व देंगे तो समय आपको महत्व देगा। आपको टाइम से, जिनको भी आपने समय दिया है प्रेजेंटेशन के लिए, आप उनको टाइम से वहां पे बैठाएं, और आप भी टाइम से पहुंचे सो द प्लान के दौरान। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंट रूप से हमें ध्यान रखना है। किसी भी जगह हो, डिसिप्लिन का बहुत अहम रोल होता है साथियों। अगर हम प्रेजेंटेशन हॉल पे हैं, तो बिल्कुल हमें अपना मोबाइल साइलेंट रखना है, मोबाइल साइलेंट रखना है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। लोग उठे बैठे ना, इसके लिए उनको बिल्कुल फ्रेश कराकर, उनको पानी पिलाकर शांत एक जगह पर बैठाएं उस हॉल पर। ये ध्यान रखना है। या जिनके घर भी अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पर कभी भी आप मोबाइल यूज ना करें। अगर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो आप मोबाइल यूज ना करें। आपका सीनियर अगर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, तो आप वहां पर मोबाइल उठाकर बाहर बात करने ना जाएं, कितना भी इंपॉर्टेंट हो। अगर आपके ग्रेट सीनियर का फोन आ रहा है, आप बता दीजिए कि ग्रेट महागुरु जी, मैं जस्ट प्रेजेंटेशन में बैठा हूँ। आपके ग्रेट सीनियर समझते हैं, वो आपसे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके साथ आने वाले लोग भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें डिसिप्लिन का फॉलो रखना है। एंड टेस्टोमनी, दोस्तों टेस्टोमनी, आप अपने अचीवमेंट को शो कर पाते हैं, आप अपने अचीवमेंट को शो कर पाते हैं, ये वो जगह होता है। आप जितना ज्यादा अपने अचीवमेंट बढ़ाएंगे, अचीवमेंट क्या बढ़ाना है यार, हमारे पास आज इतना शानदार प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हमारे पास दिशा, दिशा इंडिया ट्रिप क्वालिफाई करके आप अपने टेस्टोमनी बना सकते हैं। आप एफबीए, सबसे पहले एफबीए करना है, टेस्टोमनी बनेगा। 4500 का चेक, 5900 का चेक, आपका टेस्टोमनी बनेगा। आप डीबीए करेंगे, फिर से चेक बन रहा है। आप टीबीए कर रहे हैं, आपको चेक भी बन रहा है, और इंडिया ट्रिप उदय सिटी का आपको टूर मिल रहा है, दिशा टूर, ये भी आपका टेस्टोमनी है। आप कंपनी लेवल पे फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करेंगे, विदेश की यात्रा क्वालिफाई करेंगे, आपका टेस्टोमनी है। आप सोचो कि अगर आप स्टेज पर रहो, आप अपने लोगों के बीच में रहो, आप उनसे बात करते रहो, और लोगों को ये बताओ कि भाई मैंने सेफ शॉप के जरिए फॉरेन ट्रिप अचीव किया है, क्या बेहतरीन इमेज बनेगा। आई एम राइट, क्या बेहतरीन इमेज बनेगा, और आप लोगों के बीच बिल्कुल हटकर हो जाओगे। क्योंकि आप 100 लोग अपने मोहल्ले में निकाल लो, उन 100 लोगों से पूछो कितने लोग विदेश यात्रा गए हो, पता चलेगा कोई नहीं। भूले भटके अगर अच्छा सोसाइटी है तो एक आध दो मिल जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं। तो साथियों आप बिल्कुल यूनिक चीज कर रहे हो, अपना टेस्टोमनी बढ़ाना है अपने को। और जो दिखता है वो बिकता है, ये याद रखिएगा, मेरा जुबानी है, जो दिखता है वो बिकता है। थैंक यू सर, प्लीज नेक्स्ट करेंगे। साथियों सो द प्लान के लिए मैंने आपको बताया ही था, सो द प्लान 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला सो द प्लान होता है साथियों, वो होता है इंडिविजुअल, जिसको हम 1-to-1 बोलते हैं, जो हम लोगों से समय लेकर उनके घर पर सो द प्लान करते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हम ले सकते हैं। दूसरा ग्रुप सो द प्लान, जहां पर संभव है साथियों, वहां पर आप कुछ साथियों को, कुछ अपने लोगों को एक साथ बुलाकर उनको अपने सीनियर के माध्यम से या खुद भी ग्रुप सो द प्लान कर सकते हैं सीखने के बाद।
तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। एंड सेमिनार हॉल, जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। दोस्तों तीनों ही कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम 1-to-1 क्यों कर रहे हैं, किसी का ग्रुप सोजा प्लान क्यों कर रहे हैं, और सेमिनार हॉल में क्यों ले जा रहे हैं। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही चीज है, क्यों क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं और उनको सोजा प्लान मैं क्यों कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला टारगेट अपना इंडिया ट्रिप क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपका पूरा दिमाग सेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट करेंगे महागुरु जी। हमारा अगर ग्रुप सोजा प्लान फाइनल होता है और हॉल का प्लान फाइनल होता है, सब चीजें क्लियर होती हैं साथियों, उसके बाद हमारा पार्ट आता है वो फॉलोअप का। फॉलोअप के दौरान, फॉलोअप क्या है, फॉलोअप का मतलब होता है साथियों रिमूव द ऑब्जेक्शन। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि एक बार में डीडी दे दे, हो सकता है कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 4 बार में। हो सकता है कोई व्यक्ति एक बार में समझ रहा है, 2 बार में समझ रहा है, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में। मैं बोलता हूं भाई 50 बार में भी समझता है, दिक्कत क्या है। 50 बार में भी समझा, और अगर कल के डेट में डायमंड बना, आपको 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमा के देने वाला है। 1 करोड़ रुपए, एक डायमंड आपकी टीम में आता है, इसका मतलब है 1 करोड़ रुपए आपको कमा के देने वाला है। मुझे एक बात बताओ, अगर उस व्यक्ति को 100 बार भी मिलना पड़ा और 100-100 रुपए भी अगर खर्च हुआ, तो 10,000 ना खर्च करोगे उसके पीछे, लेकिन 10,000 खर्च करके व्यक्ति 1 करोड़ नहीं, जिंदगी भर करोड़ रुपए कमा के देने वाला है आपको। तो साथियों फॉलोअप हमें पूरा रगड़ कर करना है। फॉलोअप के दौरान अगर सेमिनार हॉल पे है या जहां पर भी है, तो राउंड द सर्कल बिल्कुल करना है अपने साथियों के साथ बैठकर, एंड क्लोज क्वेश्चन करना है, जो आगे मैं चर्चा करूंगा आफ्टर द मीटिंग। प्लीज नेक्स्ट करेंगे महागुरु जी। क्लोज क्वेश्चन क्या है, कुछ पंचिंग लाइन है जिन्हें हमें ध्यान रखना है जब भी हम प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के बाद हमारे कुछ पंचिंग लाइन है, और वो ये है कि सर आपको पूरी जानकारी कैसी लगी, बस इतना ही नहीं बोलना है। ठीक है, उनको कैसी लगी बोलने के बाद एक लाइन और बोलना है कि सर पूरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। आपने 2 ऑप्शन दिया है, अच्छी या बहुत अच्छी, दोनों में से कोई एक ही चुनेगा। बोलता है बहुत अच्छी लगी, बधाई हो सर, मजा आ गया, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आप उसको बधाई दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप सामने से डालिए पंचिंग, सर मैंने जानकारी 2 पार्ट में रखा, 2 भाग में, पहला प्रोडक्ट पार्ट और दूसरा है इनकम पार्ट। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या तो प्रोडक्ट या इनकम। और अगर बोलता है इनकम, अरे बधाई हो माँ, बधाई हो, मेरे को भी इनकम मजा आ गया था, इनकम देखकर ही मैं। अगर बोलता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा सर, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, मिलकर काम करते हैं। दोस्तों उसके क्वेश्चन कर सकते हो कि सर पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम। अगर बोलता है सर पार्ट टाइम करना चाहूंगा, तो बधाई दीजिए सर मैंने भी पार्ट टाइम ही शुरुआत किया था और आज एज ए कैरियर फुल टाइम कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप उससे पूछ सकते हो लास्ट क्वेश्चन, और तुरंत फिर फाइनल करना है कि सर ये पूरा प्लान अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, इस व्यवसाय को आप करना चाहते हैं, तो पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज से कमाना चाहते हैं या आने वाले एक आध हफ्ते बाद या महीने बाद। अगर वो बोलता है आज से, तो बधाई हो सर, पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे, तुरंत कैश करवाइए और तुरंत ऑनलाइन कराइए और अपना डीडी लेके क्लोजिंग मारिए। तो ये तरीका है। थैंक यू सर। और ध्यान रखिए फॉलोअप के दौरान एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये फॉलोअप के दौरान जो पंचिंग लाइन आपने बोला, इस दौरान हमें एक चीज और समझना है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में डीडी नहीं देता है, कुछ रेशियो काम करते हैं, कुछ स्टैटिक्स यहाँ पे काम करते हैं साथियों। बहुत सारे लोग अपने फॉलोअप के दौरान अपने लोगों को एक बार मुलाकात करते हैं, उसमें से 48% लोग ऐसे होते हैं एक बार मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके छोड़ देते हैं, अपने लोगों को फॉलोअप ही नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 बार मुलाकात करते हैं। 25% लोग ऐसे होते हैं साथियों जो 2 बार मुलाकात करते हैं और उसके बाद मुलाकात ही नहीं करते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं साथियों जो कंटिन्यू 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 अपने इनवाइटियों से, अपने प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके 80% रिजल्ट लाते हैं। एंड ये सारे विजेता लोग होते हैं जिन्हें आप सुनते हैं साथियों, जिन्हें आप अचीवर के रूप में देखते हैं। प्लीज सर नेक्स्ट करेंगे। एंड दोस्तों हमें 100% यूजर बनना है। 100% यूजर का मतलब साफ है साथियों कि हमारे पास आज वो शानदार प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आपको इस्तेमाल करना है, 100% यूजर बनना है। ठीक है, खुद भी और अपने परिवार को भी। दूसरा, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, और आज प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी जो है कुछ ब्राउजर के रूप में भी आपको भेजती है छोटा सा। ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट पर आपको विजिट करने, लॉग इन करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है आप सीनियर से पूछकर सीख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला था, सीखा जाए तो एरोप्लेन उड़ा सकते हैं साथियों, और ना सीखा जाए तो बाइसिकल भी कठिन लगने वाला है। तो कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें, अपना लॉग आईडी और अपना चेक देखें हर हफ्ते। और चेक बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। यस यस यस, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, याद रखिएगा, हर हफ्ते चेक बनाना है। एंड मस्ट हैव बिजनेस टूल्स। आपके बैग में बिजनेस टूल्स, लिस्ट, लिटरेचर, पहला कदम पीके जिसको हम बोलते हैं, पहला कदम फॉर्म,
और प्लान फोल्डर होना ही चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ साथियों कि कम से कम 5-5 का सेट होना चाहिए, 5-5 का सेट, एनी टाइम एनी वेयर। मैंने महागुरु जी से सीखा है, उन्होंने बोला कि जिस दिन महागुरु जी ने ज्वाइन किया उस दिन 20 पीके लेकर वो चलते थे अपने बैग में। साथियों आज मैंने उसी हैबिट को मैंने अपने साथ डाला, मैंने अपने बैग में फॉर्म रखना स्टार्ट किया, मेरे साथ भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। आप भी अपने बैग में फॉर्म रखेंगे, आपके साथ भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो होगा वही तो निकलेगा। यस, आप निकाल के दिखाओगे, सामने वाले व्यक्ति प्रभावित होकर आपसे फॉर्म भी भरेगा, आपके प्लान को स्वीकार भी करेगा। तो बिजनेस टूल्स रखना जरूरी है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी अ टीम प्लेयर। साथियों यहाँ पे हमें एक टीम प्लेयर, सेकंड लास्ट है, बी अ टीम प्लेयर की तरह हमें यहाँ पे काम करना है। नो क्रॉस लाइनिंग। साथियों इस व्यवसाय में हमारे साथ हमारे ब्रदर लाइन भी होते हैं, हमें उनसे मोटिवेशन लेना है, हमसे उनसे प्रेरणा लेनी है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे रिजल्ट बढ़ा रहे हैं। हम स्टेज पर उनको सुन सकते हैं, हम ट्रेनिंग के दौरान, हम बीडीएम के दौरान हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और साथियों उनसे हम प्रेरणा लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमें हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने की ओर मोटिवेशन लेना है, ना कि कभी भी अपने को लाइन ब्रदर लाइन से हमें ज्यादा ट्यूनिंग करना है, नहीं करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन एवरी मंथ। दोस्तों अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं डायमंड, यस, अगर दोस्तों हम डायमंड बनना चाहते हैं तो हमेशा हर महीने हमें अपने एक्टिव अपलाइन से चूज योर करेक्ट अपलाइन, यस, अपने करेक्ट अपलाइन के साथ बैठकर हर महीने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को मजबूत करें, अपना काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग मतलब क्या? सर्विसिंग यार। गाड़ी हर महीने आप फील्ड में दौड़ाते हो, सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। यस, वैसे ही हमें भी दोस्तों अगर हर मंथ अगर हम अपने सीनियर के साथ बैठे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ 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 करता चला जाएगा। एंड एडिफिकेशन, ये बिजनेस तारीफों का है। तारीफ किसका? तारीफ कंपनी का यार। तारीफ तारीफ कंपनी का, सिस्टम का, प्रोडक्ट का, सीनियर का, टीम का, सब चीज का तारीफ करो यार, तारीफ करो। ये बिजनेस तारीफों का ही तो बिजनेस है। दुनिया में लोग चुगली करते हैं ज्यादा, मैं बोलता हूँ तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, उससे ही बिजनेस बढ़ने वाला है। कोई भी सब्जी वाला भी एक आता है ना आपके गली मोहल्ले में, तो क्या बोलता है? फूटे फूटे टमाटर ले लो बोलता है। क्या बोलता है? ताजे ताजे लाल लाल टमाटर ले लो बोलता है ना। एक तरबूज वाला आता है तो क्या बोलता है कि बिना मीठा, मतलब एकदम हम जो बोलते हैं ना कि जिसमें मिठास ना हो, बिना मिठास के तरबूज ले लो, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? मीठे मीठे लाल लाल तरबूज ले लो। यस, तारीफ ही तो कर रहा है। एक शोरूम में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं कि ये सामान मेरे पसंद नहीं आ रहा। सर बेहतरीन, ये तो और मस्त पसंद है, आपका चॉइस बहुत अच्छा है। वो तारीफ पे तारीफ करता है। तो ये बिजनेस भी तारीफों का बिजनेस है। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है यार, तारीफ क्यों ना करें? वर्ल्ड क्लास सीनियर है, तारीफ क्यों ना करें? वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हमारे साथ कंपनी है सैप सॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग, तारीफ क्यों ना करें? जबरदस्त सिस्टम है, तारीफ क्यों ना करें? एजुकेशन सिस्टम है। जबरदस्त टीम है, तारीफ क्यों ना करें हम अपनी टीम की? जबरदस्त लीडर हैं, तारीफ क्यों ना करें हम अपने लीडर की? तो तारीफों का बिजनेस है। एंड मिलकर अचीवमेंट लेना है साथियों। प्लीज नेक्स्ट करना है। लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, वीडियो बुक एंड फंक्शन। इस व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए साथियों हमें वीडियो देखना है। वीडियो कौन सा देखना है? वीडियो हमें अपने ग्रेट महागुरु जी के नाम से ही, श्री राकेश जायसवाल सर जी के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है हमारा एसटीपी का, उस चैनल पे आपको लॉगिन करना है। सेफ शॉप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट को आपको लॉगिन करके वहां पे वीडियो देखना है। और इतने वीडियो डले हैं, 295 वीडियो तो ऐसे मिल जाएगा। सबसे पहले लॉगिन करते हैं, उस वीडियो को देखते देखते और उतना सारा आ जाएगा। रोज का भी एक वीडियो देखोगे तो साल तो आप कैसे निकल गए, दूसरे साल फिर उतना सारा वीडियो आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखना है। बुक्स पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ना है? रिकमेंडेड बुक पढ़ना है। अगर आपको बोला गया रिकमेंडेड बुक पढ़ने के लिए तो रिकमेंडेड बुक ही पढ़ना है। ठीक है, मेरी सहेली, यहाँ मधुरिमा, ये सब नहीं पढ़ना है, रिकमेंडेड बुक पढ़ना है। दोस्तों फंक्शन, फंक्शन अटेंड करना है। कौन से फंक्शन? दोस्तों फंक्शन का मतलब होता है, आज बीडीएम हो रहा है, ये भी एक फंक्शन का ही रूप है। एक ट्रेनिंग हो रहा है वीकली, वीकली साप्ताहिक ट्रेनिंग हो रहा है आपके सेंटर में, वो भी एक फंक्शन है। सेमिनार हो रहा है, वो भी एक फंक्शन है। ग्रुप मीटिंग हो रहा है, वो भी एक फंक्शन है। दोस्तों हमारा विनर सेलिब्रेशन हो रहा है, मेगा फंक्शन हो रहा है। दोस्तों 4 फरवरी डिसाइडेड है, 4 फरवरी डिसाइडेड है। 4 फरवरी के लिए पास अभी आपको दिवाली के बाद मिलने वाला है। अभी से लाइन लगा दो साथियों, लाइन लगा दो। इस बार एक एक व्यक्ति को टारगेट करना है कि अपने माध्यम से जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे कई गुना ज्यादा लोगों को बैठाना है, क्योंकि इस बार आपने देख लिया सामने स्टेज पर कि कैसे धमाकेदार हमारा सेलिब्रेशन, विनर सेलिब्रेशन होता है। तो दोस्तों इस बार हमको 1000 की गैदरिंग करनी है, करनी है 1000 की गैदरिंग। यस, तो साथियों इस बार अभी से हमको पूरा ठान लेना है, जिसका भी डीडी लेना है उसको 1000 रुपए का पास अभी से कंफर्म अपने रजिस्टर में एंट्री कर दो।
बात खत्म, अभी से पास देके कंफर्म। तो फंक्शन हमको अटेंड करना है। ये तीन चीज आपकी 3 पुस्ती की जिंदगी बदल देगी, ये मेरा दावा है आप सभी से। तो साथियों, अभी तक थी मेरी बारी, अब है हम सब की बारी। हमारा नया सप्ताह आज से चालू हो चुका है। आज से ही दमदारी से काम करते हैं और जबरदस्त अपने अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। हम मिलकर महागुरु जी के आशीर्वाद से बेस्ट एसटीपी सिस्टम, बेस्ट कंपनी सेफ शॉप के साथ मिलकर अपनी सफलता को यहाँ पे अचीव करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एंड महागुरु जी, सत सत प्रणाम कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। एंड प्यारी सी टीम, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।